बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल के साथ हाज़िर है एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी और बेहद शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का इस बात पे नहीं कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, इस बात के ऊपर के जो कुलिये कायदे हम आपको समझाना चाहते हैं वो अब आप लोगों की समझ में आ रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी मिथ्स जो थी, ख़ास तौर पे जेम स्टोन के हवाले से कुछ ऐसी खराफात थी जिनको लेकर आप बेहद परेशान थे। बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, बहुत सारे बहन भाई ये सवाल करते हैं कि हमें नगीना कौन सा पहनना चाहिए, हमारे नाम के मुताबिक कौन सा नगीना बेहतर होगा, या हमारी तारीख़ पैदाइश के मुताबिक कौन सा नगीना बेहतर होगा, हमारे ज़ोडिक साइन के मुताबिक कौन सा नगीना बेहतर होगा, हमारे नाम के पहले हर्फ से कौन सा नगीना हमें पहनना चाहिए। कुछ ऐसे अफराद भी हैं जिनको बेशबहा जवाहरात इकट्ठे करने का शौक़ होता है। नाज़रीन, कीमती नगीनों का हसूल वो एक शौक़ है, आप उसको हासिल करते हैं। हर महंगा नगीना ज़रूरी नहीं कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। कोहिनूर का हीरा चाहे कितना ही ज़्यादा कीमती क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसे बेचारे भी हैं जो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। डायमंड क्यों इतना महंगा है, लेकिन कुछ ऐसे अफराद हैं जो उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह रीज़न ये है कि जितने भी कुलिये कायदे आपको सोशल मीडिया पर मिलते हैं, आपको न्यूज़पेपर्स में मिलते हैं, या किसी टीवी चैनल पर सुनने को मिलते हैं, या किसी वीकली हॉरोस्कोप में सुनने को मिलते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमेशा आप लोग ख्याल रखा करें कि जब भी कोई नगीना पहना जाए उसको दुरुस्त कुलिये कायदे के मुताबिक ही इस्तेमाल किया जाए। और वो सिर्फ़ एक ही तरीक़ाकार है, वो तरीक़ाकार है आपका ज़ायचा। आपका बाय बर्थ एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट क्या कहता है कि आपने कौन सा जेमस्टोन इस्तेमाल करना है। मेरे पास अभी एक साहब तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने एक बड़ी ख़ूबसूरत अंगूठी जो है वो मुझे दिखाई। उन्होंने कहा कि ये अंगूठी जो थी ये मेरे वालिद साहब के इस्तेमाल में रही, लेकिन उसके बाद उनका जब विसाल हो गया, वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो उसके बाद ये मेरे हिस्से में आई। लेकिन जब मैंने पहनी, मुझे इसने वो फ़ायदा नहीं दिया जो मेरे वालिद साहब को मिलता था। और ये हमारी ख़ानदानी अंगूठी है, मुझे अक़ीदत भी है, मैं इसको रखना भी चाहता हूँ, मैं पहनना भी चाहता हूँ। लेकिन जब उनका ज़ायचा देखा गया, उसके अकॉर्डिंगली उनके स्टार्स की पोजीशन ऐसी थी वो नहीं पहन सकते थे उसको। और नाज़रीन, वो नगीना था याकूत। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज याकूत के ऊपर ही मैं अपनी वीडियो करता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि याकूत जिसका ज़िक्र कुरान पाक में मिलता है, लोग इसको अक़ीदत से भी पहनते हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये फ़ायदा भी देता है। लेकिन किन लोगों को फ़ायदा देता है? मैं आज ज़ायचा लेकर आया हूँ बुर्ज असद की लगन का। वो अफराद जिनका असेंडेंट लियो है वो अपने ज़ायचे खोले और देखिए कि आपके ज़ायचे के मुताबिक जो याकूत है वो पहनना आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, कहाँ कहाँ पे आपको फ़ायदे देगा। मैं हमेशा AQ स्पेशल की वीडियो में ये बताता हूँ कि मेरी ये जो वीडियोज़ हैं ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको जवाहरात का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। आप इस वक्त स्क्रीन पे एक ज़ायचा मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस ज़ायचे का जो असेंडेंट है वो लियो है, जहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है। नंबर 5 का मतलब है लियो, यानी बुर्ज असद के 5वां ये बुर्ज है, और बुर्ज असद का हाकिम सियारा शम्स। अगर मैं इस ज़ायचे पे नज़र डालता हूँ, इस ज़ायचे का पहला घर अगर मैं देखूँ, यहाँ पे शम्स मौजूद है, तो नाज़रीन ये एक बहुत अच्छा योग बनता है कि कोई भी सियारा अपने ही घर में मौजूद हो और वो असेंडेंट हो तो कमाल ही हो जाता है कि ऐसे शख्स के अंदर वो क़ुव्वत और एनर्जी आ जाती है कि जो आम इंसानों के अंदर मौजूद नहीं होती, कि उसकी शख्सियत बड़ी सहर अंगेज़ होती है, उसकी शख्सियत का असर दूसरों के ऊपर होता है, अपनी बात मनवाने वाला होता है। तो अगर शम्स पहले घर में मौजूद है और यहाँ पर आप याकूत लेकर पहनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करेगा, आपकी शख्सियत को निखारेगा, आपके मिजाज को निखारेगा। अगर हम दूसरे घर की बात करें
जहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है जायचे के अंदर, यहाँ पर अगर शम्स मौजूद हो। दूसरा घर बुर्ज सुमला का घर, यहाँ पर अगर शम्स मौजूद है कि आप ख़ुद उठे और जाकर बैठ गए अपनी मईशत के घर में, अपने फाइनेंस के घर में, आपने उसको कंट्रोल कर लिया, यहाँ पर याकूत पहनना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ से बैठकर आपके 8वें घर पे नज़र डाल रहा है, जो कि आपकी मुश्किलात का घर है, रुकावटों का घर है, उसको भी दूर करेगा। आपकी गुफ्तगू के अंदर सहर अंगेज़ी पैदा करेगा। आप जो भी बात करेंगे दूसरे आपकी बात तवज्जो से सुनेंगे। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, जायचे का तीसरा घर जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है। नंबर 7 का मतलब है कि ये असद की लगन के अंदर बुर्ज महज़ान का घर है। तीसरे घर में नाज़रीन अगर शम्स आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर शम्स का आ जाना बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है। उसकी वजह क्योंकि यहाँ पर शम्स को हबूत होता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत, फजूल की मेहनत, बिला वजह की ट्रैवलिंग, फिर छोटे बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात, पड़ोसियों के साथ इख्तलाफात और बहुत सारी ऐसी ख़राबियाँ यहाँ पे पैदा करता है, क्योंकि यहाँ से बैठकर आपके 9वें घर पे इसकी नज़र पड़ रही है, जो कि आपकी किस्मत का घर है, आपके वालिद का घर है। वालिद के साथ इख्तलाफात को पैदा करता है। तो जब भी शम्स तीसरे घर में आ जाए तो यहाँ पर आपने कभी भी याकूत को लेकर नहीं पहनना, वरना ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जायचे का चौथा घर। चौथा घर जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है। नाज़रीन ये बुर्ज अकरब का घर है। बुर्ज अकरब जिसका हाकिम से आरा मरीख है, मरीख और शम्स की दोस्ती है। चौथे घर में अगर शम्स आकर बैठ जाता है, यहाँ पर शम्स का आ जाना कि आप ख़ुद उठे और आकर अपनी वालदा के घर में बैठ गए, आप ख़ुद उठे आकर घर के सुख में बैठ गए, माजी में किए गए अमाल में बैठ गए, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में बैठ गए। यहाँ से बैठ कर 10वें घर पे नज़र डालेगा, आपके करियर में फ़ायदा देगा, आपके अमाल अच्छे कर देगा, आपके फ़ैसले दुरुस्त कर देगा। अगर यहाँ पे शम्स मौजूद हो तो आप याकूत बिल्कुल लेकर पहने, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जायचे का 5वां घर जहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है। नंबर 9 का मतलब है सेजिटेरियस, यानी बुर्ज कौस का घर। 5वां घर औलाद का घर, औलाद की खुशी का घर, मोहब्बत का घर। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है, 5वें घर में अगर शम्स मौजूद हो तो ये एक बहुत अच्छा योग बनता है, क्योंकि इस बुर्ज कौस का हाकिम सारा मुश्तरी शम्स से आपस में दोस्त से आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप याकूत लेकर पहनते हैं, इस घर की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सारी की सारी अच्छाइयाँ आपको देगा। कभी भी आपको स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं होगी, आपका पेट कभी ख़राब नहीं होगा, आपके हाजमे को दुरुस्त करेगा। अगर आप याकूत को यहाँ पे लेकर पहनते हैं, मोहब्बत के मामलात पे बहुत फ़ायदा देगा यहाँ पे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है। ये असद की लगन में छठा घर बनता है। छठे घर में अगर शम्स आकर बैठ गया, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस वक्त, अगर छठे घर में शम्स आकर बैठ जाता है, बीमारियों का घर, कि आप ख़ुद उठे और आकर बैठ गए बीमारियों के घर में, रोग दुख तकलीफ़ के घर में, मुकदमेबाजी के घर में, लिटिगेशन के घर में, प्रॉब्लम्स के घर में, अगर यहाँ पर शम्स आ जाए असद की लगन में, तो आपने कभी भी याकूत यानी रूबी कभी भी आपने अपने हाथ में लेकर नहीं पहनना, क्योंकि आपकी बीमारियों को बढ़ा देगा, आपकी परेशानियों को बढ़ा देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जायचे का 7वां घर। 7वां घर जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब है बुर्ज दल्फ यानी एक्वेरियस। एक्वेरियस का घर है बुर्ज दल्फ का, जिसका हाकिम सारा है ज़ुहल। यहाँ पर अगर नाज़रीन शम्स आकर बैठ जाता है 7वें घर में, तो यहाँ पर आप याकूत लेकर पहन सकते हैं। उसकी वजह क्या है? ज़ुहल और शम्स की तो दोस्ती नहीं है। आप किसी भी आम से एस्ट्रोलॉजर से पूछें तो आपको मना करेगा कि जी यहाँ पे आपने लेकर नहीं पहनना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि यहाँ से बैठकर अपने ही घर को देख रहा है, असेंडेंट पर नज़र पड़ रही है, जो कि बड़ा बेहतरीन योग बनाता है कि आपकी इस ज़वाजी ज़िंदगी का सुख आप ख़ुद उठे अपनी शरीक हयात के घर में जाके बैठ गए।
आप अपने शराकतदार के घर में जाकर बैठ गए, डेली वेजेस के घर में जाके बैठ गए कि आपको अगर यहाँ पर याकूत आप लेकर पहने तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। आप ऐसे घर में जाकर बैठ गए हैं कि जहाँ का सयारा आपका दोस्त नहीं है, आप उस पर हावी हो गए हैं, तो यहाँ पे याकूत लेकर पहन सकते हैं, क्योंकि आपके जो असेंडेंट है उसको भी ताकत देगा, आपकी शख्सियत को ताकत देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 8वां घर, जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है। यहाँ पर 12 का मतलब है बुर्ज हूत यानी पाइसिस। नाज़रीन, 8वां घर अगर यहाँ पर शम्स आकर बैठ जाता है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने कभी भी याकूत लेकर नहीं पहनना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन टर्म्स एंड थ्योरीज़ के मुताबिक जायचे का 6ठा और 8वां घर ये ख़राब होता है, खाना नहूसत होता है। आप ख़ुद उठे जाकर मुश्किलात के घर में बैठ के, ख़ुद उठे हादसात के घर में बैठ के, ख़ुद उठे मौत के घर में कि डेथ फोबिया की कैफियत मुब्तला हो जाती है। यहाँ पर अगर याकूत लेकर पहनेंगे, आप घर से इस खौफ से निकलना छोड़ देंगे कि कहीं मैं इस दुनिया से ना चला जाऊँ, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे कोई ख़राबी ना आ जाए। तो उस चीज़ को ताकत नहीं देनी, उस चीज़ को सदक़ात देकर अवॉइड करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 9वां घर, जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब है एरीज़। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है जायचे के 9वें घर में तो नाज़रीन बहुत बेहतरीन हो जाता है। वजह एक तो ये कि आपकी किस्मत का घर है, वालिद का घर है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर शम्स को शर्फ होता है, एग्जॉल्टेशन में आ जाता है, सबसे बेहतरीन पोजीशन में आ जाता है। यहाँ से बैठकर तीसरे घर पे भी नज़र डाल रहा है, आपकी मेहनत का सिला फल आपको देगा, वालिद से फ़ायदा देगा, वालिद से मोहब्बत पैदा करेगा। आप यहाँ पर अगर शम्स मौजूद हो तो आप याकूत यानी रूबी लेकर पहन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 10वां घर। 10वां घर जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है। नंबर 2 का मतलब है टॉरस, कि टॉरस की हुक्मरानी है यहाँ पे, जिसका सहारा वीनस है। लेकिन यहाँ पर वीनस आम है, ख़ास नहीं है। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है तो डेफिनेटली आपको याकूत लेकर पहनना चाहिए, ताकि आपके आमाल दुरुस्त हो, आपको करियर में फ़ायदा हो, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, आपको तरक्की प्रमोशन मिले, आप दूसरों पे कोई भी अगर हुक्म चलाते हैं, कोई दूसरों से काम लेना चाहते हैं, उसमें फ़ायदा दे। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि यहाँ से बैठकर चौथे घर को देख रहा है, घर का सुख देगा, ज़मीन जायदाद का सुख देगा, प्रॉपर्टी का सुख देगा, अच्छी गाड़ियाँ देगा, आपको अच्छी सवारी देगा। तो अगर 10वें घर में शम्स मौजूद हो तो आप याकूत लेकर पहन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 11वां घर, जहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब है जमनाए, के जमनाए की हुक्मरानी है यहाँ पर, और इसका हाकिम सयारा अतारत। अगर 11वें घर में शम्स आकर बैठ जाता है तो यहाँ पर आप याकूत लेकर पहन सकते हैं। क्यों? इसकी वजह यह है कि आपकी ख्वाहिशात का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, छोटी मोटी बीमारियों का घर है, कारोबार में मुनाफे का घर है। यहाँ पर अगर आप याकूत लेकर पहनेंगे तो इस घर की जितनी अच्छाइयाँ हैं वो आपको देगा। और यहाँ से बैठकर 5वें घर पे इसकी नज़र है, मोहब्बत में कामयाबी देगा, औलाद का सुख देगा, अनसर्टेन गेन देगा, बग़ैर मेहनत के फ़ायदा आपको मिलेगा, आपकी छठी हिस्स को तेज़ करेगा, आपको अक्लमंद बनाएगा। यहाँ पर आप बिल्कुल याकूत लेकर पहन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का 12वां घर, जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है। जायचे का 12वां घर बुर्ज सरतान। 4 का मतलब है कि चौथा बुर्ज यानी बुर्ज सरतान। यहाँ पर अगर शम्स आकर बैठ जाता है, कमर शम्स दोस्त हैं, लेकिन वही फार्मूला 6, 8 और 12वां घर ये ख़राब घर होते हैं, खाना हाय नहूसत होते हैं, ख़राब नहस घर माने जाते हैं। यहाँ पर अगर शम्स आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप याकूत लेकर पहन लेंगे, होगा क्या? आपको बैरून मुल्क की इमिग्रेशन तो दे देगा, बैरून मुल्क की यात्रा तो करवा देगा, लेकिन तन्हाई दे देगा, फैमिली से दूर कर देगा, अखराजात में इजाफ़ा कर देगा, इज़्तिराब की कैफियत में मुब्तला हो जाएंगे। हो सकता है आपको जेल यात्रा भी करवा दे।
तो अगर आप करना चाहते हैं तो 12वें घर में शम्स हो तो याकूत लेकर आप पहने, या अगर कोई आपको पहना देता है तो ये ख़राबियाँ आपको फेस करनी पड़ेंगी। एक चीज़ बता दूँ, जायचे के तीसरे घर में, ये बुर्ज असद के जायचे की बात कर रहा हूँ जो आपने स्क्रीन पे देखा, जायचे के तीसरे घर में, जायचे के छठे घर में, जायचे के 8वें घर में और जायचे के नाज़रीन 12वें घर में अगर शम्स आ जाए तो आपने कभी भी याकूत यानी रूबी लेकर नहीं पहनना। एक थ्योरी है कि इन घरों में आप याकूत लेकर पहन सकते हैं और वो तभी होता है अगर शम्स जो है वो 0 डिग्री पे हो या 29 डिग्री पे हो, या डिग्री वाइज उसकी जो ताकत है वो इतनी कमज़ोर हो कि आपको फ़ायदा ही कोई नहीं दे रही है। किसी भी सियारे का डेड होना भी अच्छा नहीं होता, तो फिर आप रूबी लेकर पहन सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, समझा भी होगा। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।